अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बारगाहे नबी और आले नबी में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदाहु बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये पाकीज़ा बज़्म, ये अज़ीमुश्शान आज का ये जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान के ताल्लुक़ से है। ये हुफ़ाज़ इकराम जो मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हैं, इन्होंने अपने सीने में कुरान के 30 पारों को महफूज कर लिया है। बहुत बड़ी दौलत है ये, बहुत बड़ी सआदत है ये। कुरान अज़ीम को पढ़ना, उसको समझना और उस पर अमल करना ये बहुत ही ज़रूरी है, लाजिम है। अगर ज़िंदगी कामयाब चाहते हो तो कुरान पढ़ो, कुरान समझो, गौर व फिक्र करो। इसलिए कि कुरान ये कोई मनोरंजन वाली किताब नहीं है। कुरान में सिर्फ दुनिया ही का जिक्र नहीं है, कुरान में हर वो बातें बयान की गई हैं जो एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है तरक्की के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन आज हमारा हाल कुरान अज़ीम के ताल्लुक़ से जो है वो सही नहीं है। बहुत कम परसेंटेज में कुरान करीम के सही पढ़ने वाले लोग हो अल्लाह, लेकिन कुरान जो नॉलेज का समंदर है, एशियन ऑफ नॉलेज है, इल्म का ठाठे मारता हुआ समंदर, ये जो कुरान है, इस कुरान को जब हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कुरान हमें क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है। अपने यहाँ जो रिवायत चल रही है हिफ्ज़ कुरान की, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं हदीस रसूलुल्लाह की कि सबसे अफजल इबादत है कलामुल्लाह की तिलावत करना, सबसे अफजल इबादत है।
कलाम इलाही की तिलावत करना ये अफजल इबादत है, और अगर ये अफजल इबादत ना होती तो अफजल इबादत में ना होती। मौलाना तौकीर साहब समझ गए होंगे। इसलिए कि इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज है, और नमाज में असल क्या है? तिलावत कुरान है। सूरह फातिहा का पढ़ना हर रकात में वाजिब है कि नहीं है? और कम से कम 3 आयत या एक बड़ी आयत का नमाज में तिलावत करना हर रकात में क्या है? आप बताएंगे क्या है? फर्ज है, जरूरी है, लाजिम है, कंपल्सिव है। अगर हम कुरान को पढ़ना नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो ना हमारी नमाज होगी, ना हमारी कोई इबादत होगी। कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना, मखारिज के साथ पढ़ना, सिफात के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। वरना थोड़ी सी गड़बड़ी अगर आपने मखारिज में की, छोटी है की जगह बड़ी है निकाल दी, बड़ी है की जगह छोटी है निकाल दी, माना तब्दील हो जाएगा। आपने जो की जगह जीम कह दिया, जीम की जगह पर आपने जो कह दिया, माना तब्दील हो जाएगा। सुबहान रब्बियल अज़ीम का माना अलग है, सुबहान रब्बियल अजीम का माना अलग है। अजीम का माना गूंगा होता है, अजीम का माना बुलंद होता है। डिफरेंस आप समझ सकते हो। आला का माना होता है बुलंद, बरतरो बाला, और आला का मतलब क्या होता है? औजार। आप समझ सकते हो। तो कुरान करीम को तजवीद के साथ, हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और कुरान करीम को समझ समझ करके पढ़ना और ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि जब आप कुरान पढ़ोगे तो ये जिहालत हमारे दरमियान से दूर होगी। वजह यही है कि कुरान के पढ़ने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, हर घर में कुरान के पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन समझने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आते। और जब तक कि कुरान को समझा नहीं जाएगा, उस वक्त तक कामयाबी की जो मंजिलें हैं वो हम बिल्कुल तय नहीं कर सकते। कुरान करीम में कौन ऐसी चीज़ है जो नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज से 4 साल 5 साल पहले कौन सी ऐसी बीमारी चली थी जिसकी वजह से हर चीज़ बंद हुआ था? आप बताइए। कोरोना। और ऐसी खतरनाक बीमारी और वायरस से बचने का जो तरीका डॉक्टरों ने, बड़े बड़े तबीबों ने, साइंसदानों ने, रिसर्च करने वालों ने, बड़े बड़े रिफार्मरों ने जो हमें बयान किया था, जो बताया था, वो तरीका क्या था? आप बताएं। मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए यही तो बार बार बताया गया था कि आप धोते रहो। याद होगा, और जिसकी धुलाई हुई है वो उसको भी याद होगा। आप धोते रहो, बार बार धोते रहो, हाथ को धोते रहो, चेहरे को धोते रहो, नौकरी से हाथ धोते रहो। कायदे की धुलाई हुई, हमें इससे मतलब नहीं है कि किस किस चीज की धुलाई हुई। बहरहाल ऐसे खतरनाक वायरस से बचने के लिए सिर्फ एक तजवीज पूरी दुनिया के पास सामने निकल करके आई। बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि बचना है तो पानी के करीब आ जाओ, बार बार पानी का इस्तेमाल करो, अपने हाथ को धुलो, अपने चेहरे को धुलो, बार बार धुलते रहो। अब बताओ, खतरनाक वायरस से बचने के लिए जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने यह तरीका हमारे सामने पेश किया तो हम कितने खुश हो गए कि अब हमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। जो ये अफवाह उड़ाई गई है कि वैक्सीन के नाम पे जहर लगा दी जाती, अब हम उससे बच गए। ऐसे खतरनाक वायरस से बचने के लिए जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपनी तहकीक को पेश किया तो हमने बड़े आसानी के साथ उनके तरीकों को अपना लिया। लेकिन
जब दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों की तहकीक को ला करके कुरान के सामने रखा जाता है तो कुरान कहता है मैंने तो 1400 साल पहले ही कह दिया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो नमाज पढ़ने से पहले तुम अपने चेहरों को धुलो, तुम अपने हाथों को धुलो, अपने सर का मसाह करो, तुम अपने पैरों को धुलो। हमने कहा ए कुरान, अगर जिक्र मकसद है तो जिक्र क्या बगैर वजू के नहीं हो सकता? मुमताज टांडवी साहब ने अभी जिक्र किया, मौलाना तौकीर साहब ने अभी जिक्र किया। क्या इस जिक्र के लिए वजू का होना ज़रूरी है? कुरान की तिलावत हमने की, मेरा वजू है कि नहीं आपको नहीं मालूम, लेकिन है या नहीं है। ऐसे में कुरान की तिलावत करने के लिए वजू ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। पता चला कि जिक्र के लिए वजू ज़रूरी है? नहीं। लेकिन नमाज में वजू क्यों ज़रूरी है? ये हमारा जो दीन है इसमें हिकमतें हैं, दीन के हर फरमान में हमारे लिए बरकतें हैं। जब हम इकट्ठा होते हैं, हमारा इज्तिमा होता है, हम लोग इकट्ठा होते हैं, हमारा इज्तिमा होता है, तो ये कुरान दुनिया के सामने अपनी फिक्र बता रहा है कि इंसान के वजूद में वायरस होता है। मुमताज टांडवी साहब, अल्लाह न करे कि किसी का वायरस किसी को लग जाए। वायरस की कई किस्में हैं। हाँ, खुफिया वायरस, अलल ऐलान वायरस, कन्फुसिया वायरस, ये भी एक वायरस है। कन्फुसिया वायरस आप जानते हैं? आप नहीं समझेंगे, उलमा समझें। अल्लाह करे कि ये वायरस किसी को ना लगे। बहुत ही मुख्तसर वक्त है मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद आप एक ऐसे खतीब से मुलाकात करेंगे, जब कुरान पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि आलिम दीन बोल रहा है, लेकिन अगर दूसरी किताबों को वो पढ़ने लगे कि आप समझ जाएंगे कोई पंडित जी आ रहे हैं क्या। इरफानुल कादरी चतुर्वेदी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे खतीब हैं, बड़ा अच्छा खिताब है, बेहतरीन बोलते हैं, आप समझ सकते हैं। जब हम लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो क्या बात है। अगर मौलाना साजिद साहब तारीफ़ करें तो हो सकता है बाद में नाराज़गी हो जाए, आपने मेरी तारीफ़ नहीं की थी, चंद जुमलों में मुझे निपटा दिया, बड़े हल्के में ले लिया है। लेकिन अगर सब लोग मिलकर के जिसकी तारीफ़ करें, और सीतापुर से 200-300 किलोमीटर से अगर कोई लंबा सफ़र करके आए, जाहिर सी बात है उसमें कोई खुसूसियत होगी, उसमें कोई क्वालिटी होगी। तो आप सुने, उस वायरस से बचने के लिए कुरान ने हमसे क्या कहा? तुम अपना चेहरा धुलो, तुम अपना सर धुलो, तुम अपने सर का मसा करो, अपना हाथ धुलो। इंसान के वजूद में वायरस होता है। कुरान ये नहीं चाहता, इस्लाम ये नहीं चाहता कि जब चंद लोग इकट्ठा हों तो किसी के बदन का वायरस किसी के बदन में जाकर के छू जाए, मस हो जाए। कुरान कहता है, चूंकि इस्लाम दीन फितरत है, दीन फितरत में हर चीज का ख्याल किया गया है। कुरान शिफा के लिए आया है, कुरान बीमारी के लिए नहीं आया। कुरान में शिफा है, कुरान में बीमारी नहीं। शिफा, इसमें शिफा है। कुरान पढ़ो, कुरान समझो, कुरान पर अमल करो। कुरान ने जो उसूल बनाए हैं, कुरान के पास जो ज़वाबित मौजूद हैं, उस पर अमल करोगे तो इनकलाब जिंदगी में पैदा हो जाए। शुगर हो गया तो इंसुलिन खाओ, बुखार हो गया तो एंटीबायोटिक खाओ, कोई और बीमारी हो गई तो ये खाओ। लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम सही रहोगे। ये भूख इनकलाब पैदा करता है, ये भूख फिक्र पैदा करती है। आज हमारा पेट भरा हुआ है, यही वजह है कि दुनिया में जुल्म ज़्यादती की जो आंधियां चल रही हैं हमें महसूस नहीं होती हैं। हम चाहे जिस मुल्क में मारे जाएं, हम चाहे जिस जगह पर मारे जाएं, हमें एहसास नहीं होता है। और अजीज़ान गिरामी, याद रखना, जिस कौम से एहसास निकल जाए, जिस दिन एहसास निकल जाता है उसी दिन वो कौम फना हो जाती है। अगर जिंदा रहना है तो एहसास पैदा करो, जिंदा रहना है तो अपनों का एहसास पैदा करो, अपनों के बारे में सोचो। कुरान एहसास की ज़िंदगी देता है, कुरान एक दूसरे को सोचने समझने की ज़िंदगी देता है। रमज़ान शरीफ का महीना बिल्कुल करीब आने वाला है, मैंने उसी के ताल्लुक़ से कुरान की तिलावत भी की थी। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज अगर रमज़ान शरीफ की फजीलत पूछ ली जाए, अक्सर लोगों से आप जाके मुलाकात करना, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलना कि रमज़ान शरीफ की फजीलत क्या है, तो अक्सर लोग यही कहते हुए नजर आएंगे कि जो पूरा साल खाने को नहीं मिलता वो रमज़ान में मिलता है।
क्या ये रमजान की फजीलत है? मौलाना साजिद साहब मिंबर पर बैठे, एक बेहतरीन आलिम दीन है, मौलाना तौकीर साहब, मौलाना इरफान साहब, मुमताज टांडवी साहब, कौसर और तस्नीम साहिबान, दीगर उलमा अहले सुन्नत मौजूद हैं यहाँ पर। आप इनसे पूछिए क्या रमजान शरीफ की यही फजीलत है कि पकवान में इजाफा कर दिया जाए? क्या रमजान डिशेस का महीना है? क्या रमजान सिर्फ जो है पकवान का महीना है जो पूरा साल खा ना सके वो रमजान में इकट्ठा करके सब खा लो? नहीं, रमजान पकवान का महीना नहीं है, बल्कि रमजान तिलावत कुरान का महीना है, रमजान तफहीम कुरान का महीना है, रमजान गरीबों बेवाओं बेसहारों की तरफ देखने का महीना है। 11 महीना खाते रहे, तुम्हें गरीबों की याद ना आई, अल्लाह ने तुम्हें 15 घंटा भूखा रख दिया। अब तुम्हें एहसास होना चाहिए कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। तुम्हारे पास यहाँ पानी मौजूद है, आपने 20 फीट गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद पानी निकल आया, आपने समझा कि दुनिया प्यासी नहीं है, दुनिया प्यासी नहीं है। लेकिन रेगिस्तानों में रहने वालों से पूछो, सहराओं में रहने वालों से पूछो, 1 लीटर पानी की कीमत क्या है। हमने पानी आसानी से हमें मिल गया तो हमने पानी को फरामोश कर दिया, उसकी अहमियत को खो दिया। जो चीज़ हमको फ्री में मिलती है उसकी कीमत नहीं होती। मैं अपनी असल टॉपिक की जानिब सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ। मौला मुमताज टांडवी साहब, जिस आपने बहुत तवज्जो मांगी है हमसे, आप भी दीजिए वरना हम अपनी सारी तवज्जो ले लेंगे। जी, अटेंशन प्लीज, मे आई हैव अटेंशन प्लीज, और ओनली 5 मिनट, प्लीज गिव मी ओनली 5 मिनट इंशाल्लाह। जी, मैं अपनी पूरी बात इसमें रख दूंगा जो मैं बयान करने जा रहा था। कौन बोलेगा? सुभान अल्लाह। ये कुरान हमें हिकमत हिदायत की तरफ, मैं क्या कहने जा रहा था भूल गया। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद वबारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो रमज़ान शरीफ का जो महीना है ये एहसास पैदा करने का महीना है कि देखो जो चीज़ फ्री में मिलती है। मौलाना अताउर रहमान साहब, अल्लाह आपके लबों की मुस्कुराहट को सलामत रखे। जो चीज़ फ्री में मिलती है अहमियत कम होती है ना, अहमियत कम होती है ना। अगर हमने बिलासम स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया होता, बनिया एंट्री गए होते, प्राइवेट जो है ब्रैडवे गए होते, SGS गए होते, यहाँ वहाँ गए होते, और महीने में 5000 हमने फीस अगर फी की होती, तब हमें समझ में आता कि कुरान की अजमत क्या है। तुमने कटोरा दे दिया है उलमा के हाथ में। ज़कात, फितरा, सदका, गल्ला, ओश्र, सारी चीज़ें इकट्ठा करें, बच्चों को खिलाएं, पढ़ाएं। ऐसे माँ बाप भी होते हैं कि बच्चा हाफिज हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरा बेटा हुआ क्या है। आलिम हो गया, उन्हें पता चला हाफिज जी हो गए। उन्हें हाफिज और आलिम में फ़र्क ही नहीं, मेरा बेटा हाफिज जी हो गया, हाफिज जी हो गया। आलिम है वो भी हाफिज जी, हाफिज साहब है वो भी हाफिज साहब, मुफ्ती हैं वो भी हाफिज जी। चाहे जितना बड़ा लेवल लेकर के आप उठ जाइए, क्यों? इसलिए अजीजाने गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है ये? अच्छा, मोहम्मद रईस खान साहब ने मदरसे के लिए 2000 हैदरगढ़ वाली ईंट दिया है। अच्छा, पकाऊ ईंट अच्छी है ना, वहाँ पे कंपनी अच्छी है यार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छी कंपनी है, धार कौन बिल्कुल बराबर है। लो तो अच्छा लो, लो तो अच्छा लो, दो तो अच्छा दो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया सदका करो तो बेहतर। अगर वही सदका तुम्हें दे दिया जाए तो कहो भैया हम क्या करेंगे, फरहा हम काहे लेंगे। तो आप मदरसे वालों को काहे देते हो, आप मदरसे वालों को काहे देते हो, दड़ खुद रखते हो मदरसा। मौलाना सलमान साहब आएंगे, कारी साहब आएंगे, उसके बाद उश्र के नाम पर पहले ही हमने अलग करके रखा है। बहरहाल अजीज़ान गिरामी, ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं आप तमामी हजरात के दरमियान हायल रहूँ। इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आप तमामी हजरात के सामने गुफ्तगू करूँ। लेकिन आप याद रखना, आप कुरान करीम की तालीम को अहमियत दीजिए, इसलिए कि कुरान करीम की तालीम हमारे लिए हमारी ज़रूरत है। कुरान हमारे लिए ज़रूरत है, आखिरत के लिए भी कुरान हमारे लिए ज़रूरत है। दुनिया में रहोगे, कुरान के बताए हुए तरीके पर चलोगे, तुम दुनिया पे हाकिम रहोगे, दुनिया पर गालिब रहोगे।
और तुम्हारा रिश्ता अगर कुरान से मजबूत रहा तो दुनिया में भी तुम्हारी बेहतरी है, आखिरत में भी इंशाअल्लाह रहमान तुम सुरखरू होते हुए नजर आओगे कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, जनो फरजंद से औलाद से माँ बाप से प्यारा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।